बरसात की रात घने बादलों से ढकी हुई थी और बिजली की चमक पूरे आकाश को बार बार चीर रही थी। पहाड़ों से घिरा हुआ राज्य उस रात कुछ अलग ही बेचैन लग रहा था। तेज बारिश के कारण रास्ते सुनसान थे और लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। उसी रात महल से थोड़ी दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब लड़का रामू अपनी झोपड़ी के टूटे छप्पर को संभालने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसे महल की दिशा से घोड़ों की तेज हिनहिनाहट और पहरेदारों की घबराई हुई आवाजें सुनाई दी। रामू समझ गया कि कुछ अनहोनी हुई है। बिना देर किए वह बारिश में भीगता हुआ महल की ओर दौड़ पड़ा। महल के पास पहुंचा तो देखा कि महारानी की सवारी जंगल के रास्ते से लौटते समय उफनती नदी के पास फंस गई थी। पुल टूट चुका था और पानी तेजी से बढ़ रहा था। पहरेदार घबराए हुए थे क्योंकि अंधेरा, बारिश और तेज बहाव किसी को भी नदी के पास जाने नहीं दे रहा था। महारानी पालकी में बैठी थी, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर थी। रामू ने नदी और जंगल को बचपन से देखा था। उसे बहाव की चाल समझ में आती थी। उसने आगे बढ़कर पहरेदारों से कहा कि अगर पालकी को थोड़ा दाएं मोड़कर पुराने बरगद के पेड़ के पास ले जाया जाए तो वहां जमीन मजबूत है। पहले तो किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पानी और तेज होने लगा तो महारानी ने स्वयं बाहर झांककर उस लड़के की बात सुनी। महारानी की अनुमति मिलते ही रामू आगे बढ़ा। उसने बारिश में फिसलते हुए रस्सी को एक मजबूत चट्टान से बांधा और पहरेदारों की मदद से पालकी को सुरक्षित दिशा में खींचना शुरू किया। बिजली चमक रही थी, बारिश आंखों में चुभ रही थी, लेकिन रामू डटा रहा। कुछ ही देर में पालकी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। महारानी पूरी तरह सुरक्षित थी। महल लौटने पर महारानी ने तुरंत उस लड़के को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। अगली सुबह जब दरबार सजा तो सब उस अनजान गरीब लड़के को देख रहे थे जिसने रात के अंधेरे में ऐसा साहस दिखाया था। महारानी ने उससे पूछा कि उसने जान जोखिम में डालकर यह सब क्यों किया। रामू ने झुकी हुई आंखों से कहा कि उसने सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर यह किया, क्योंकि अगर शासक सुरक्षित नहीं रहेगा तो राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा। महारानी उसकी बात सुनकर गहराई से सोच में पड़ गई। उन्होंने रामू को इनाम देने की बात कही और पूछा कि वह क्या चाहता है। दरबार में सबको उम्मीद थी कि वह धन या महल में नौकरी मांगेगा, लेकिन रामू ने हाथ जोड़कर कहा कि उसके गांव में पीने का पानी नहीं है। अगर एक कुआं बन जाए तो कई घरों की प्यास बुझ जाएगी। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। महारानी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने उसी समय आदेश दिया कि न केवल उस गांव में कुआं बनेगा, बल्कि रामू को राज्य का सम्मानित नागरिक घोषित किया जाएगा। उस बरसात की रात ने न सिर्फ महारानी की जान बचाई थी, बल्कि एक गरीब लड़के की सच्ची नीयत और साहस ने पूरे राज्य की सोच बदल दी थी। उस दिन के बाद रामू अमीर नहीं हुआ, लेकिन उसका नाम हर उस कहानी में शामिल हो गया जो बताती है कि असली महानता कपड़ों या धन में नहीं, बल्कि सही समय पर सही काम करने के साहस में होती है।